जो युद्ध है उसका तरीका बदल गया। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की हुई लड़ाई, 1 इंच भी हमने क्रॉस नहीं करी। अब ये ईरान और इजराइल की हो रही है। अब तो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। जिसके पास अच्छी मिसाइलें हैं उसकी जीत है। मैं देशवासियों से कहना चाहूंगा कि रोटी 1-2 कम खा लो पर मिसाइलें बनाओ। अब पता नहीं कब किसका दिमाग खराब हो जाए और उसका ठीक करना पड़े। ठीक तो तभी करेंगे ना अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। एडवाइजरी जारी की गई है, बच्चों को भी लेके आ रहा है, ऐसे में हिंदुस्तानियों से क्या अपील करेंगे? देखिए, अब जो युद्ध है उसका तरीका बदल गया। पहले सेनाएं जाती थी, टैंक जाते थे और लड़ाई लड़ते थे। अब तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की हुई है लड़ाई। हम 1 इंच भी हमने क्रॉस नहीं करी। अब ये ईरान और इजराइल की हो रही है, रूस की हो रही है लड़ाई। अब तो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। जिसके पास अच्छे वारफेयर है उसकी लड़ाई है। जिसके पास अच्छी मिसाइलें हैं उसकी जीत है। जिसके पास अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जीत है। और जिसके पास बढ़िया फाइटर जहाज है आज उसकी जीत है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, हालांकि हूं मैं बहुत छोटा, और मैं देशवासियों से कहना चाहूंगा कि रोटी 1-2 कम खा लो पर मिसाइलें बनाओ। जहाज खरीदो, बनाओ, देश में बन रहे हैं और बढ़िया से बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम लगाओ। अब पता नहीं कब किसका दिमाग खराब हो जाए और उसका ठीक करना पड़े। ठीक तो तभी करेंगे ना अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। कैसे टारगेटेड निशाने मारे हैं इस बार हमने, और इसकी तैयारी हमें और इसी दिशा में मैं समझता हूं कि करनी चाहिए। जन्मदिन है तो बहुत मुबारकें हैं उनको। जन्मदिन पर तो मुबारकें ही दे सकता हूँ, कुछ और नहीं कह सकता। नहीं, देखिए, अब इससे पहले भी जहां जहां पर फंसे बात किया लोग, चाहे वो अफगानिस्तान में था या रूस की जिस देश के साथ लड़ाई हो रही है वहां फंसे हुए, और चाहे अब ईरान में फंसे हुए। तो मोदी जी के स्पष्ट आदेश हैं कि हमने एक एक भारतीय के लिए पूरी ताकत लगानी है और वो लगाते हैं। चलो, अच्छी बात है, क्योंकि 70 साल इन्होंने राज करा। 70 सालों में इन्होंने देश को बेरोजगार किया, उसमें से कुछ को नौकरी दे देंगे, अच्छी बात है, जिनका बैलेंस कम हो जाएगा थोड़ा।